क्या आपके पास कभी ऐसा विचार आया है जो बहुत छोटा हो, बहुत साधारण हो और आपको लगे कि इससे कुछ खास नहीं होगा? क्या हो अगर वही छोटा सा विचार आपके पूरे जीवन को बदल दे? ये है सारा ब्लेकली की सच्ची कहानी, एक ऐसी महिला की जिसने एक छोटी सी परेशानी से $1 अरब का व्यापार खड़ा किया। ये कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि विश्वास और हिम्मत से कुछ भी संभव है। तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक बड़ा सबक। सारा ब्लेकली का जन्म अमीर परिवार में नहीं हुआ था और न ही उन्हें व्यापार का कोई अनुभव था। वो फ्लोरिडा के क्लियरवाटर नामक शहर में पली बढ़ीं। उनके पिता वकील थे और माँ एक कलाकार थीं। बचपन से ही सारा अलग थीं। वो जिज्ञासु थीं, हमेशा कुछ नया पूछती रहती थीं। जब सारा 16 साल की थी, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनके पिता ने सारा और उनके भाई को एक अनोखा काम दिया। हर हफ्ते उन्हें एक ऐसी चीज़ लिखनी होती थी जिसमें वे असफल हुए हों। इस अभ्यास का मकसद था उन्हें यह सिखाना कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। सारा ने कई चीज़ें आजमाईं। वो अपने पिता की तरह वकील बनना चाहती थी, लेकिन LSAT परीक्षा में 2 बार फेल हो गईं। उन्होंने इसे एक संकेत माना और आगे बढ़ गईं। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने एक काम किया। 7 साल तक उन्होंने घर घर जाकर फैक्स मशीन बेची। हाँ, वही सारा ब्लेकली जो आगे चलकर अरबपति बनने वाली थी। वह दरवाजे खटखटाकर अजनबियों को फैक्स मशीन बेचने की कोशिश करती थी। ज़्यादातर लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे, लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने सफ़ेद पैंट पहननी थी, लेकिन उन्हें कोई ऐसा इनरवियर नहीं मिल रहा था जिससे वह आत्मविश्वासी महसूस करें। जो भी पहना वह या तो बाहर दिखता था या बहुत असुविधाजनक था। तभी उन्होंने अपने कंट्रोल टॉप स्टॉकिंग्स के पैर काट दिए। नतीजा ये हुआ कि उनकी पैंट बेहतर दिखने लगी और वह ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। यही से एक विचार जन्मा। उन्होंने देखा कि यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, दुनिया भर की लाखों महिलाएं ऐसी ही परेशानी झेल रही होंगी। सारा ने खुद रिसर्च करना शुरू किया। वो दुकानों में गईं, अंडरगारमेंट्स देखे और महसूस किया कि ज़्यादातर डिज़ाइन पुरुषों द्वारा बनाए गए थे। उन्हें यह सही नहीं लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद एक ऐसा उत्पाद बनाएंगी जो महिलाओं के लिए बेहतर हो। न उनके पास पैसा था, न टीम और न कोई अनुभव, लेकिन उनके पास था एक स्पष्ट विचार और एक जबरदस्त जज्बा। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी $5000 से शुरुआत की। उन्होंने फैक्ट्रियों को कॉल करना शुरू किया, लेकिन ज़्यादातर ने मना कर दिया। किसी ने तो उन पर हंसी भी उड़ाई। लेकिन एक दिन नॉर्थ कैरोलिना के एक फैक्ट्री मालिक ने उनकी मदद की, क्योंकि उसकी बेटियों ने सारा की बात सुनी और कहा, पापा ये सही कह रही हैं। इसके बाद सारा ने डिज़ाइन, मटेरियल और पैकेजिंग पर काम किया। उन्होंने खुद किताब पढ़कर अपना पेटेंट लिखा। स्पैंक्स नाम उन्होंने खुद सोचा। उन्हें लगा कि नाम में X होने से वो और भी मजबूत लगता है। उन्होंने खुद ही पैकेज डिज़ाइन किया, लाल और सफ़ेद रंग की बॉक्स जो किसी भी स्टोर में सबसे अलग दिखती थी। अब बारी थी इसे बेचने की। सारा ने एक बड़े स्टोर, नीमन मार्कस के खरीदार से मीटिंग ली। प्रेजेंटेशन के बीच में उन्हें लगा कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने अचानक कहा, मेरे साथ बाथरूम चलिए। खरीदार चौंकी, लेकिन चल दी। वहां सारा ने लाइव डेमो दिया। उन्होंने स्पैंक्स पहनी हुई सफ़ेद पैंट पहनकर दिखाया। खरीदार हैरान रह गईं। स्पैंक्स को पहला बड़ा ऑर्डर मिल गया। सारा ने हर बॉक्स खुद पैक किया, खुद भेजा और खुद दुकानों में जाकर देखा कि उत्पाद सही तरीके से रखा गया है या नहीं। उन्होंने सेलिब्रिटीज और मीडिया को स्पैंक्स भेजा। एक दिन उन्हें सबसे बड़ा तोहफा मिला। ओप्रा विनफ्री ने स्पैंक्स को साल का सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट बताया और उस रात से ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। फिर भी सारा ने अपनी फैक्स मशीन वाली नौकरी नहीं छोड़ी। वो तब तक रुकी रही जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि स्पैंक्स सफल हो गया है। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, तब तक वो एक $multi-million ब्रांड बना चुकी थी। सारा की कहानी सिर्फ उनके उत्पाद की नहीं है, बल्कि उनके सोचने, जीने और विश्वास करने के तरीके की है। उन्होंने बहुत अस्वीकृति देखी, उन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका एक सीधा सा मंत्र था, मैं अपने विचार में इतना विश्वास करती हूँ कि असफलता से डरने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। सारा खुद को हल्के अंदाज में लेती थी। वो खुद को आईने में देखकर अपनी प्रेजेंटेशन का अभ्यास करती थी, कभी कभी मजाकिया आवाज़ में, ताकि डर खत्म हो जाए। उन्होंने अपने बाथरूम के शीशे पर लिखा था, तुम बड़ी चीज़ों के लिए बनी हो। वो खुद को विजुअलाइज करती थी कि वो एक दिन सफल होंगी। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं खुद को शर्मिंदा होने से नहीं डरती। जब उनका ब्रांड बड़ा हुआ, तो उन्होंने दूसरे लोगों को भी ऊपर उठाने का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने महिलाओं को नौकरी दी, उन्हें गाइड किया और महिला उद्यमियों में निवेश किया। उन्होंने ओप्रा के लीडरशिप स्कूल को $1 मिलियन दान में दिए। उन्होंने अपनी कंपनी की हर महिला कर्मचारी को $10,000 और 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स दिए, ताकि वे दुनिया देख सकें। उनकी आदतें भी बहुत प्रेरणादायक थीं।
वो अपने लक्ष्य नियमित रूप से लिखती थीं। वो रोज आभार प्रकट करती थीं। वो लगातार किताबें पढ़ती थीं, खासकर माइंडसेट और बिजनेस पर। वो खुद को सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से घेरती थीं। सारा का मानना था कि अगर आप एक महिला की मदद करते हैं तो आप एक परिवार की मदद करते हैं, एक समुदाय की और अंततः एक देश की। उनकी यात्रा सीधी नहीं थी। कई बार डर, हंसी, कोशिशें और असफलताएं आईं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। अब आप सोचिए, इस कहानी से क्या सीखा? असफलता सफलता की दुश्मन नहीं, उसका हिस्सा है। पैसा, अनुभव या संपर्क न होने पर भी आप जीत सकते हैं अगर आपके पास हिम्मत है। आपके अंदर जो विचार है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सारा कहती हैं, विचार अपने जन्म के समय सबसे कमजोर होते हैं। उनकी रक्षा करो, उन्हें बड़ा करो, उन पर विश्वास रखो। तो अगली बार जब आप सोचें कि आपसे नहीं होगा, तो सारा ब्लेकली को याद कीजिए। याद कीजिए कि कैसे एक महिला ने केवल $5000 और एक कैंची के सहारे न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि करोड़ों औरतों की भी। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए। आपको परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे जरूर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सपने देखते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करते रहिए।